दोस्तों वंदे मातरम। जून 2022 की निफ्टी की प्रेडिक्शंस मैं देने जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मई 2022 की जो प्रेडिक्शंस थी निफ्टी की, इसमें कुछ डिफरेंस रहा इस बार। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं ऑलरेडी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स है और गलती होने की संभावना हमेशा रहती है। और ऐसा भी कई बार हुआ है कि हमारी जो निफ्टी की प्रेडिक्शंस है नेट टू नेट भी मैच की है। तो जून की प्रेडिक्शंस देने से पहले 31 मई को जो हमारा निफ्टी स्टैंड करता है वो है 16,584। 1 जून को अराउंड 50 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है मुझे निफ्टी। 2 जून को अगेन डाउन। 3 जून को मॉर्निंग में नीचे की स्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद 2 बजे के बाद 200 पॉइंट ऊपर मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है। 4 और 5 तारीख की छुट्टी है। 6 जून को 200 पॉइंट ऊपर या नीचे भी शनि वक्री होने वाले हैं। और इसमें मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा अभी तक है, इसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि 6 जून को आखिर एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो इसमें कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि ज्योतिष में अलग अलग फील्ड होती हैं। तो शनि वक्री कुंभ राशि में मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्या प्रमाण होते हैं, लेकिन इसमें मिले जुले रिजल्ट्स रहे हैं हमेशा ही। अगर हम 30 साल पुरानी हिस्ट्री भी अगर देखते हैं, तो अगर मॉर्निंग में मार्केट अगर डाउन की स्थिति थोड़ी सी भी रही तो मान के चलिएगा कि 200 पॉइंट तक डाउन जाएगा। अगर मॉर्निंग में बेटर कंडीशन रही तो 200 पॉइंट का उछाल होगा। 7 जून को थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है निफ्टी। 8 जून को मॉर्निंग में डाउन दिखाई दे रहा है 1:45 तक। एंड उसके बाद मार्केट जो है वो अप रहेगी। मीन्स 1:45 PM के बाद अप होने शुरू हो जाएगी और अपर साइड ही क्लोज होगा। 9 जून को 80 पॉइंट ऊपर, ये लमसम डाटा है। 10 जून को डाउन। 11-12 जून को छुट्टी है। 13 जून को मॉर्निंग में डाउन दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद 12:30 बजे के बाद मार्केट ऊपर का तरफ रुख दिखाई देता है। पॉइंट्स मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ इस बार, क्योंकि शनि वक्री की वजह से बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों में युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। 14 जून को क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम से रिलेटेड शेयर्स, मेटल, ये थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड गोल्ड थोड़ा सा नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से अगर हम डे की बात करें तो निफ्टी डेफिनेटली डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो भी डोमेन्स हैं, ये ऊपर की तरफ ये स्टॉक मूव करेंगे। 15 जून को 90 पॉइंट ऊपर। 16 जून को 70 पॉइंट फिर से ऊपर। 17 जून को डाउन। एंड 18-19 जून की छुट्टी है। 20 जून को अप। 21 को डाउन। 22 तारीख को 90 पॉइंट ऊपर। 23 जून को मॉर्निंग में बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद डाउन की तरफ इशारा दिखाई देता है। 24 जून को फिर नीचे की तरफ रुख रहेगा मार्केट का। 25-26 की छुट्टी है। अगर आप लास्ट मेरा वीडियो नोट करें मई 2022 का, बेशक निफ्टी में डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन जो मैंने डे वाइज प्रेडिक्शन दी है उसमें बहुत सारी एक्यूरेसी भी रही है, क्योंकि एक ही बार अचानक करेक्शन हुआ था मार्केट का और जहां पर निफ्टी को आना चाहिए था वहां पर नहीं आ पाया। अब चलते हैं हम 27 मई की तरफ। तो यही कारण है कि मैं अप एंड डाउन इस बार ज़्यादा दे रहा हूं कि कौन सा दिन बेहतर होगा, कौन सा अच्छा नहीं होगा। 27 जून को 1 बजे तक मार्केट ऊपर की तरफ रुख रहेगा, उसके बाद डाउन दिखाई दे रहा है। 28 जून को ऊपर की तरफ रुख रहेगा। 29 को पॉजिटिव कॉल दिखाई दे रही है और ये दिन थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है कि
3 से 4% ऊपर वाली साइड। मैं सर्किट तो नहीं कहूँगा अपर सर्किट, बट ये दिन बेहतर दिखाई देता है पॉजिटिव साइड पे। अगर हम कहें, अगर मार्केट का रुख ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 2, 3, 4% आप यहाँ पर मान सकते हैं। और अगर बाई चांस ऊपर की तरफ अगर जाना शुरू होती है मार्केट, तो कोई निस्संदेह 6 से 7% से ऊपर भी जाने का योग दिखाई देता है 29 जून को। 30 जून को 90 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है। और अगर हम टोटल लेके चलें जून 2022 का, तो 17,450 निफ्टी टच होता हुआ दिखाई दे रहा है अंतिम दिनों में। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।